आजकल मौसम ने भी बड़ा तंग किया हुआ है। आजकल सरिश गर्मियां बहुत बढ़ गई हैं। आपने नोट किया कि गर्मी के अंदर आप 2-3 घंटे गुजार हैं तो एकदम से आपको नींद आना शुरू हो जाती है, जिस्म थक जाता है, एकदम से जिस्म टूट जाता है कि बस अब आराम करो, मजीद काम नहीं हो सकता। बिल्कुल। आज मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने के अलावा शाम में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। कराची में भी आजकल हवा चल रही है। रात बांग्लादेश में आपको मालूम है तूफान आया है, तूफान से कितनी अमवात हुई हैं, कितनी हलाकतें हुई हैं। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वो आपको मालूम है बर्मा से जो रोहिंग्या मुसलमान थे उनका एक बहुत बड़ा रेफ्यूजी कैंप है बांग्लादेश के अंदर, उन लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात हुई हैं। तो यकीनन मौसम बदल रहा है, इस खत्ते में तब्दीलियाँ आ रही हैं, लेकिन लेट्स सी कि कराची में बारिशें कब होती हैं। बिल्कुल, इस वक्त डीजीमेंट हमें सरदार सरफराज साहब ज्वाइन कर चुके हैं। सरदार साहब बता दें, कराची में बादल तो आ गए हैं, कुछ बारिश भी बरसाएंगे या ऐसे ही चले जाएंगे? जी देखिए, ये बादल जो आ रहे हैं ये तो सी ब्रीज स्ट्रांग होने की वजह से आ रहे हैं। इसमें कोई बारिश का ऐसा जितना इम्कान नहीं है, और बस ये है इनका फायदा कि टेम्परेचर को माइल्ड रख रहे हैं। बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई नहीं जा रहा। अब सी ब्रीज 2 दिन से अच्छी चल रही है, उसके साथ साथ हल्के बादल भी आ रहे हैं। तो अब तो ये आपको पता है कि जून से अनवर्ड जो है ना, अगस्त या सितंबर तक यही फीचर आ करती है कराची में कि बादल छाए रहते हैं ज्यादातर और सी ब्रीज चलती रहती है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं जाता। लेकिन सरदार तो पिछला जून जुलाई बड़ा अच्छा गुजरा था। जुलाई से ही जो है ना बारिश शुरू हो गई थी, मजा आ गया था। इस दफा जून जुलाई में आप अच्छी खबर नहीं दे रहे हैं। देखिए, जून में तो इतनी बारिशें नहीं है, जुलाई तो स्टार्ट होने में अभी देर है, लेकिन ओवरऑल एक ट्रेंड ये है कि इस दफा मानसून की बारिशें पिछले साल के मुकाबले में कम है और ओस्ट के आसपास हैं या ओस्ट से कुछ इलाकों में कम है। खासकर जनूबी जो सूबे हैं दोनों, बलूचिस्तान और सिंध, इनमें तो बारिश देखनी है उनको इस्लामाबाद या नॉर्दर्न एरियाज जाना पड़ेगा। यहाँ ऐसा सच कोई खास तवक्को नहीं है। नहीं, मतलब बिल्कुल तो खैर मायूसी की बात नहीं है, कुछ ना कुछ स्पेल तो होंगे, लेकिन वो मेरा मतलब कहने का ये है कि जैसे पिछला साल गुजरा था बड़ा फ्लडेड ईयर और बहुत ज्यादा बारिशें हुई, उस तरह की सिचुएशन नहीं होगी। अदरवाइज देखें वो तो साथ साथ पता चलेगा कि कितने स्पेल आते हैं और कितनी शिद्दत और हीट वेव में कितनी शिद्दत आते हुए देख रहे हैं सरदार साहब? सॉरी, हीट वेव में गर्मी में कितना इजाफा होगा? और हाँ, हीट वेव देखिए मई के जो बकिया दिन है इसमें तो कोई ऐसा इम्कान नहीं है हीट वेव का। अलबत्ता जून में कुछ, क्योंकि चांस रहता है कि कराची के जनूब में कुछ सीजन वाइज भी चांस होता है कि कोई डिप्रेशन बन जाए, कोई लो प्रेशर एरिया बन जाए समंदर के अंदर, उसकी वजह से हीट वेव आ सकती है जब सी ब्रीज कट ऑफ हो जाती है। तो मई के दिनों में तो ऐसा कोई खास चांस नहीं है। जून में देखें कोई इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता कि शायद कोई आ जाए एक आधी इवेंट। आप गर्मी का मुकाबला कैसे करते हैं सरदार साहब? जैसे आप करते हैं मैं तो गन्ने का जूस पीता हूँ सरदार साहब। जी, तरबूज बेहतरीन हल। जी बिल्कुल, ठंडे मशरूबात, तरबूज और दूसरे ठंडे मशरूबात डायरेक्ट। चले अपना बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि हम आपसे तो मौसम का हाल अहवाल लेते रहते हैं। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।